Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below, or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? अगर आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सर आप प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरू कीजिएगा। कहाँ है वो सारी वीडियोस, कहाँ है उनका लिंक? वो सारे लिंक्स मैंने सर नीचे दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया और कमेंट बॉक्स में, तो आप बिल्कुल शुरुआत से देखिए। अगर आपने पहले सारी वीडियोस देख ली हैं तभी ये वीडियो को शुरू कीजिएगा। और ये सारी वीडियोस एप्लीकेबल है मई 2017 और नवंबर 2017 के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली मैं वो भी अपलोड करूंगा, और आप हमारी फुल फ्लेज क्लासेस भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। मेगा एग्जामिनेशन की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स इसे देख रहे हों, प्लीज़ इसे ध्यान से समझें और अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाएं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छे से समझें और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझाएं। नाउ दिस इज़ अ गुड टॉपिक फ्रॉम मेगा एग्जामिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड अमेंडेड ऑल्सो। आईसीआई की जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर, इन्होंने अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं अपने स्टडी मटेरियल में डाली हैं। इन्होंने सप्लीमेंट्री में और आरटीपीज के अंदर अमेंडमेंट डाल दी है एंड दे आर एज्यूमिंग कि आप अच्छे बच्चे हैं और आप वो पढ़ के जाएंगे। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए सर देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास कितनी चीज़ें थी इस वाली एंट्री के अंदर? 3 क्लॉज थे ए बी सी। आज भी 3 ही है, बस कुछ चेंज हो गया है। जैसे सी वाला जो क्लॉज है वो अब ये डिलीट हो चुका है, राइट? इसकी जगह क्या आया है मैं आपको बताऊंगा, बट सी वाला क्लॉज जो है डिलीट हो चुका है और बी वाले क्लॉज में एक छोटा सा चेंज आ गया है। वो क्या चेंज है वो बताऊंगा। ए वाला जैसा था आज तक वैसा का वैसा ही है। मैं सबसे पहले आपसे बी वाला डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर क्या चेंज आया है। पहले अनचेंज वाले को, पुराने वाले को रीड करते हैं। एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस और पर्सन अदर बिजनेस एंटिटी और अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर ऑफ अप टू ₹10 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आइए समझते हैं क्या कह रहे थे कि सर अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि एडवोकेट है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, किसकी? एडवोकेट्स की, ये अगर सर्विसेज दे रही हैं किसी और एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, राइट, फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, यानी दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, ऐसा होता है सर छोटे एडवोकेट्स बड़े एडवोकेट्स की सर्विस ले रहे हैं, या नॉट छोटे बड़े बट एक एडवोकेट का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कुछ और है, इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कुछ और है और इनको इनकी मदद चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, बिजनेस एंटिटी अप टू टर्नओवर ऑफ ₹10 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये पुरानी एंट्री में आपको एज इट इज पढ़ा रहा हूं कि सर आप पुरानी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, नई भी लगभग सेम है, बस देख लो। इंडिविजुअल एडवोकेट एज पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और not to a business entity or to a business entity up to rupees what 10 lakh in previous जिनका turnover up to, was up to rupees 10 lakh in preceding financial year I should write done। तो ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, हम एडवोकेट्स को 2 पार्ट में बांटा है। कैसे 2 पार्ट्स में बांटा है सर? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। और जो दूसरा पार्ट है वो यही है, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं समझ लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अब एडवोकेट्स को 2 पार्ट में बांट दीजिए सर। एडवोकेट्स दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट्स दैट इज अदर देन सीनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। जो ये लोग हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स एंड इंडिविजुअल एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट्स, इनके लिए फिर वही सिचुएशन बना दी कि ये 3 सर्विसेज मेगा एग्जामिनेशन में कवर्ड है। कौन कौन सी? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नॉन बिजनेस एंटिटी एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी जिनका टर्नओवर है
अप टू 10 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आज भी अगर ये वाले एडवोकेट यानी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट ये तीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दिस विल बी कवर्ड अंडर व्हाट, मेगा एग्जेम्पशन अप्लाई होगी और इनको सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सर, अच्छा ये सेकंड वाले पॉइंट में चेंज आई, जो सेकंड वाला पॉइंट था बस यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट आई, अदर देन सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। पहले कैसे लिखा था, बस ये लाइन नहीं लिखी थी, ये सब कुछ लिखा हुआ था। अब इसके अंदर चेंज किया है अदर देन सीनियर एडवोकेट। मैं आपकी बुक में आपको दिखाता हूं, देखिए बी पॉइंट, एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, बट यहां पे एक छोटा सा चेंज लिया है ये लोग, और यहां पे इस छोटे से चेंज के अंदर लाके इन्होंने क्या लिखा, यहां लिख देता हूं अदर देन सीनियर एडवोकेट। राइट, थर्ड पॉइंट सी पॉइंट जो था वो इन्होंने डिलीट ही कर दिया, इसकी जगह नया सी पॉइंट आया है, ये डिलीट हो गया और इसकी जगह नया सी पॉइंट आया है, और वो सी पॉइंट सर किसके लिए है, सीनियर एडवोकेट्स के लिए। किसके लिए है, सीनियर एडवोकेट्स। तो ये आपका पॉइंट सी न्यूली इंसर्टेड, पहले पॉइंट सी किसी और चीज से डील करता था, वो डिलीट हो गया है, उसके इंप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट सी आया है वो क्या आया है, आइए। सो एडवोकेट अगर कौन है, सीनियर एडवोकेट, एंड ही इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, he is providing legal services to, अब ध्यान दीजिएगा सर, लीगल सर्विसेज टू, देखिए कैसे लिखा है, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी टर्नओवर अप टू ₹10 लाख और टर्नओवर अप टू रुपीज व्हाट, 10 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जरा ध्यान समझिएगा। सो दिस इज द न्यू पॉइंट, दिस इज द पॉइंट सी इंसर्टेड। अभी पॉइंट सी जो इंसर्ट किया है सर, इसमें क्या बोला गया कि अगर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है लीगल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी अप टू ₹10 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बच्चे पूछते हैं सर फिर इसमें डिफरेंस क्या रह गया, डिफरेंस रह गया, देखिए क्या डिफरेंस रह गया, ध्यान से सुनिएगा। एक नॉर्मल एडवोकेट है, इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट्स है, ये किसी और इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड सर, इस पे कभी भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये मेगा एग्जेम्पशन के अंदर कवर्ड है। राइट, फिर यही लोग अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर है अप टू ₹10 लाख, हाँ जी अप टू रुपीज व्हाट, 10 लाख, सर इसमें भी सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अदर देन बिजनेस एंटिटी कर रहे हैं तो इसमें भी सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अब जब सीनियर एडवोकेट की बात आई तो सीनियर एडवोकेट के केस में क्या किया है जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सीनियर एडवोकेट के केस में इन्होंने लिखा कि लो जी ये है सीनियर एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या तो बिजनेस एंटिटी को या फिर अदर देन बिजनेस एंटिटी को, आई शुड से नॉट बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी वर्ड लिख दिया इन्होंने, कहीं पे भी उस एंट्री की तरह यहां नहीं लिखा कि सीनियर एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट ऑफ फर्म को, फर्म ऑफ एडवोकेट्स को। राइट, तो यहीं पे यही बिजनेस एंटिटी कवर कर रहा है नॉर्मल बिजनेस एंटिटीज को और फर्म ऑफ एडवोकेट्स को। और अगर सीनियर एडवोकेट नॉर्मल बिजनेस एंटिटी को या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो चेक करना पड़ेगा, अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 10 लाख था देन कवर्ड अंडर मेगा एग्जेम्पशन। राइट, चाहे वो फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है चाहे नॉर्मल बिजनेस एंटिटी को। अब इसे समझते हैं, जल्दी से समझते हैं, लीजिए सर। सर्विसेज, ये डिफरेंस समझा रहा हूं सिर्फ आपको, सर्विसेज टू
firm of advocate by individual advocate, firm of advocate other than senior advocate or by senior advocate। बात समझ आती है? बोलिए जल्दी से, बोल दो भाई। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आती है। तो सर्विसेज टू फर्म ऑफ एडवोकेट बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट। सर्विसेज दे रहे हैं इनको, सर्विसेज दे रहे हैं ये, दिस इज टू एंड दिस इज बाय। सर्विसेज टू, सर्विसेज बाय। अब चेक करिए, कवर्ड अंडर मेगा एग्जेम्पशन irrespective of amount। और यहां पे देखते हैं टर्नओवर। टर्नओवर देखना पड़ेगा किसका? रेसिपिएंट का, दैट इज फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट। इफ टर्नओवर ऑफ फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अप टू ₹10 lakh, मेगा एग्जेम्पशन कवर्ड। If turnover of firm of advocate or individual advocate exceeds 10 lakh and obviously in the preceding financial year, then mega exemption not applicable, service tax will be applicable। देखिए साहब, ये हुई कुछ सर बढ़िया बात। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि डिफरेंस क्या आया है सर इस मेगा एग्जेम्पशन की एंट्री में। और आप देखिए डिफरेंस मैंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लिखने की कोशिश करी है। डिफरेंस सिर्फ इसी बात में आया है कि सर्विसेज टू फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, राइट। तो या तो ये इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो मेगा एग्जेम्पशन है सर, कोई अमाउंट हुई हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीनियर एडवोकेट दे रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, राइट, कि अमाउंट कितना है। तो बेसिकली अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है, अगर मैं बात करता हूँ नॉन बिजनेस एंटिटी, तो चाहे कोई भी सर्विस दे, मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है। अगर बिजनेस एंटिटी है तो हमें चेक करना पड़ेगा टर्नओवर अप टू ₹10 lakh, टर्नओवर अप टू ₹10 lakh मेगा एग्जामिनेशन में कवर्ड है, कोई भी सर्विस दे रहा हो, कॉमन बात। अगर सर ये है फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सर। सीनियर एडवोकेट में के केस में हम चेक करेंगे कि टर्नओवर अप टू कितना 10 लाख मेगा एग्जामिनेशन लगेगा। लेकिन अगर सर अदर कोई सर्विस दे रहा है, इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू फर्म ऑफ एडवोकेट, तो सर हमें टर्नओवर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कंक्लूजन मेगा एग्जामिनेशन में कवर्ड है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ पाई। बोलिए बोलिए बोलिए। और भी कुछ देखेंगे सर इस एंट्री के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस एंट्री के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। मेरे ब्लैंक पेजेस कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? चलिए मैं ब्लैंक पेजेस लेके आता हूँ, तब तक आप लोग इस वाली एंट्री को समझिए जैसे मैंने आपको बताया। अब इसी में मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करता हूँ, ये लॉयर वाली सर्विसेज में, ठीक है। आपको मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बताऊँगा और आप मुझे उसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, अगर एग्जाम में लिखा आया मिस्टर ए एन एडवोकेट, बस इतना लिखा है, प्लीज इसे सीनियर एडवोकेट एज्यूम ना करें। हाँ जी, सिर्फ लिखा है मिस्टर ए एन एडवोकेट, तो आप प्लीज इसे सीनियर एडवोकेट एज्यूम ना करें, आप इसे एज्यूम करें अदर देन सीनियर एडवोकेट, ठीक है सर। अभी सीनियर एडवोकेट क्या होता है आपको ऐसा जिसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ज़रूर एक बार बताऊंगा कि सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं, ठीक है। बट चिंता ना करें आप लोग, चिंता करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आइए, तो मिस्टर ए एक एडवोकेट हैं, उनकी कुछ सर्विसेज हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आपने बताना है कि इस पर सर्विस टैक्स लगेगा या सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले इन्होंने लीगल कंसल्टेंसी सर्विस दी है एक और एडवोकेट फर्म को, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस दी है एक और एडवोकेट फर्म को, जिस एडवोकेट फर्म का टर्नओवर जो है वो एक्सीड करता है, टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख, ठीक है। तो लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है सर
इन्होंने एक एडवोकेट फर्म को जिनका टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड करता है, आप बताएंगे कवर्ड इन मेगा एग्जामिशन, नॉट कवर्ड इन मेगा एग्जामिशन? आंसर इज येस, इट इज कवर्ड इन मेगा एग्जामिशन। व्हाई? क्योंकि एडवोकेट फर्म को सर्विस दी जा रही है तो हमें टर्नओवर चेक करने की ज़रूरत ही बिल्कुल भी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं सर सेकंड पॉइंट। इन्हीं ने मिस्टर ए जो एडवोकेट हैं सर, इन्होंने सर्विस दी है XYZ लिमिटेड को। हाँ जी, कितने की? XYZ लिमिटेड को, और इनका जो टर्नओवर है वो है 90 लाख। XYZ लिमिटेड का टर्नओवर है 90 लाख। लॉयर ने सर्विस दी है XYZ लिमिटेड को, टर्नओवर है 90 लाख। सवाल वही, मेगा एग्जामिशन कवर्ड है येस और नो? आंसर इज नो, नॉट कवर्ड अंडर मेगा एग्जामिशन। बट मैं आपको अमाउंट बताता हूँ, समझ लीजिए सर्विस का अमाउंट था 1 लाख रुपए, कंसल्टेंसी फी चार्ज करी लॉयर साहब ने। तो इस 1 लाख पे लॉयर साहब को सर्विस टैक्स फ्री पे नहीं करना, खुश हो जाइए। क्यों सर? याद करिए, रिवर्स चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट और एडवोकेट फर्म्स आर कवर्ड अंडर व्हाट? रिवर्स चार्ज। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सर मिस्टर ए की जो सर्विसेज हैं वो मेगा एग्जामिशन में कवर्ड ना भी हो तो भी मिस्टर ए को उस पर सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर्विस टैक्स पे करेगा तो आप बताएंगे कौन पे करेगा सर? सर द रिसिपिएंट विल पे द सर्विस टैक्स। व्हाई? बिकॉज सर इट इज रिटर्न अंडर रिवर्स चार्ज, राइट। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। बोल दीजिए जल्दी से। शाबाश। आइए अब चलते हैं सर इसको लेके आगे और कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्या पॉइंट है, कुछ और क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं सर सेम सर्विसेज इन्होंने दी थी PQR लिमिटेड को, और PQR लिमिटेड का टर्नओवर जो था वो था 8 लाख। कवर अंडर मेगा एग्जामिशन, कम ऑन, यस और नो? कवर अंडर मेगा एग्जामिशन, यस और नो? यस, कवर अंडर मेगा एग्जामिशन। एंड देन मान लेते हैं सर इन्होंने सर सर्विसेज दी थी HR को। HR मतलब हिमेश रेशमिया, ऋतिक रोशन, नॉट ह्यूमन रिसोर्स। HR को सर्विसेज दी थी इन्होंने अपने डाइवोर्स के केस लड़ने के लिए। ओ माय गॉड, तलाक होने वाला है, डाइवोर्स के केस लड़ने के लिए। तो सर क्या ये सर्विस मेगा एग्जामिशन में कवर्ड है? आंसर इज यस, क्योंकि सर हम यहाँ मानेंगे कि सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। हाँ जी, एनी पर्सन अदर देन व्हाट? बिजनेस एंटिटी। लीजिए सर, तो ये आपकी जो एडवोकेट्स वाली सर्विसेज है वो कंप्लीट होती हैं। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन बार 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 चल रहा है कि बताइए सर, बताइए सीनियर एडवोकेट कौन है? सीनियर एडवोकेट कौन है? हाँ, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि सीनियर एडवोकेट कौन है। सीनियर एडवोकेट सर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे डेजिग्नेट यानी जिसे ये उपाधि दी है HC हाई कोर्ट या SC सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज वर्च्यू of his ability of standing at the bar council। अब ये सारी बातें आपको, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आपको समझ आ रही है, बट मुझे पता है आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। स्टैंडिंग एट बार काउंसिल और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ। स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ। तो बेसिकली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को वो अच्छे लगे, उनके लॉ में प्रैक्टिस करने का तरीका अच्छा लगा, उनकी लॉ की नॉलेज अच्छी लगी, तो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि लीजिए सर ये है कौन? सीनियर एडवोकेट। हमें सर इसमें से किसी भी ध्यान देने की सच बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए सर यहाँ पे आके एडवोकेट्स वाली सर्विसेज की मेगा एग्जामिशन में कवर करता हूँ। आर्बिट्रेशन को लेके आप घबराएं ना, आर्बिट्रेशन सर्विसेज बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इसको। आप मान के चलो सर, बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि आर्बिट्रेल ट्रिब्यूनल, बस इसको रट लेना, आर्बिट्रेल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी को। आर्बिट्रेल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी को, सर कवर्ड अंडर मेगा एग्जामिशन, नो सर्विस टैक्स विल बी देयर। आर्बिट्रेल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एंटिटी को, सर चेक व्हाट? टर्नओवर अप टू 10 लाख, मेगा एग्जामिशन कवर्ड, सर्विस टैक्स नॉट एप्लीकेबल। आई शुड से सर्विस टैक्स नॉट टू बी पेड सर अबव। और ये याद रखिए 10 लाख कब का चेक कर रहे हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, अबव 10 लाख, मेगा एग्जामिशन नॉट एप्लीकेबल, सर्विस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी
पेड। अब इसमें एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा, मैं उस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। देखिए, आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल होता क्या है? एक बॉडी है, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल्स को। और इसमें सर कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपका कुछ अलग व्यू होगा, किसी टीचर का कुछ और अलग व्यू होगा, ये मेरा व्यू है। तो इंडिविजुअल मेंबर्स जब आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर वहाँ पे याद रखिएगा, मेरे हिसाब से सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। दिस इज बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब यहाँ पे आके फंस सकते हैं लोग बाग। एनीवेज, यहाँ पे अबव 10 लाख था, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा मेगा एग्जामिनेशन में कवर नहीं, सर्विस टैक्स पे होगा, लेकिन कौन पे करेगा? सर्विस रिसिपिएंट। अगेन आर्बिट्रेट जो भी आपका आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल है, इसकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। बस ये 3 बातें मैं आपको रटवाना चाहता हूँ। आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल अदर देन बिजनेस एंटिटी, मेगा एग्जामिनेशन yes, service tax no, business entity check turnover up to 10 lakh, mega exemption yes, service tax no, above 10 lakh mega exemption no, service tax yes, right। then इसके बाद इंडिविजुअल मेंबर्स, कोई अगर व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है जो आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल के मेंबर बनने की सर्विसेज दे रहा है, मेरे हिसाब से उस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी टीचर्स आपको बोलते हुए पढ़ाते हुए दिख जाएंगे कि सर इस पर सर्विस टैक्स है, लेकिन मेरा पॉइंट अभी भी यही है कि इस पर सर्विस टैक्स नहीं है। मैं लॉजिक्स में नहीं जाना चाहता, छोड़ दो बस इस पॉइंट को। चलिए सर, तो ये हमने काफ़ी बड़ी मेजर हमने एक एंट्री कवर करी सर, जिसका नाम था अपना सीनियर एडवोकेट, सॉरी, सर्विसेज बाय आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल प्लस लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट फर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट्स। लीजिए, आई होप आपने इसको एंजॉय किया। इसको कम से कम 2-3 बार देखेगा, अनलिमिटेड व्यूज़ हैं सर, यूट्यूब का पूरा फ़ायदा उठाइए, जाइए डाउनलोड कीजिए, टकाटक देखते जाइए, ठीक है? चलिए सर। Thank you very much for watching this video, and yes, complete the course of Make Examination. Start from the first video and watch all the videos to get the maximum benefit. Thank you very much, and yes, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Stay connected, stay ahead, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।